नहीं नहीं, ये जहांगीर है, ये अकबर है और ये कौन? ये सिक्योरिटी गार्ड है। सुरजन सिंह एक मशहूर शायर और हकीम था जिसकी हिकमत का बोलबाला दूर दूर तक हुआ करता था। मस्जिद वज़ीर खान 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया तकमील को पहुंची। ये मज़ार मस्जिद की तामीर से पहले का है। और हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हुसैन मोहसिन, हरून इकबाल और मोहम्मद मुआज। तो हरून, आज हम कहाँ जा रहे हैं व्लॉग बनाने के लिए? हुसैन और हमारे व्यूवर्स, आज हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए मस्जिद वज़ीर खान जा रहे हैं और वहाँ पर हम दिल्ली गेट भी विज़िट करेंगे। और वहाँ पर जो है वो अंदरून लाहौर की जो मशहूर और तारीख़ी जगह हैं वो काफ़ी सारी वहाँ पर हैं, जो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आज के व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक हम लोग जितने भी व्लॉग्स बना चुके हैं वो सब हमने अपने खर्चे पे बनाए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी जो है वो मोनेटाइज हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपने सफ़र की जाने। ओके फाइनली फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग दिल्ली दरवाज़ा पहुंच चुके हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं तारीख। फ्रेंड, दिल्ली दरवाज़ा मुगलिया दौर में तमीर करवाया गया। ये अंदरून लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा तरीक़ के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। इस दरवाज़े का जो रुख है वो दिल्ली की जानिब है, जो इंडिया का शहर है दिल्ली, उसकी जानिब है, इसलिए इसको दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। और अब हम इसी दिल्ली दरवाज़े से गुजर के जाएंगे मस्जिद वज़ीर खान। तो चलो चलते हैं। हेलो व्यूवर्स, आओ आए हैं आप सबको जो मुगल बादशाह है ना, उनके मुजस्समे दिखाते हैं। ये है शाहजहां, ये है उसके साथ होता है मुगल बादशाह जहांगीर। नहीं नहीं, ये जहांगीर है, ये अकबर है और ये कौन? ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये इसको दिया था इसने, ये दिया था इसने और ये वाला दिया था इसने। फ्रेंड, दिल्ली गेट में दाखिल होने के बाद हमारे बाएं जानिब एक शाही महल आता है, जो मुगलिया दौर में वज़ीर खान ने तमीर करवाया था। यहाँ पे बड़े बड़े वज़ीर और शाही लोग आके बात किया करते थे। इसमें हौज़ बनाया गया जिसमें उस वक्त गर्म और ठंडे पानी की सहूलत मौजूद थी। और के साथ ही लाहौर की सबसे बड़ी मसाला मंडी अकबरी मंडी भी मौजूद है। दिल्ली दरवाजे के दाएं जानिब गली सुरजन सिंह मौजूद है, जिसमें सुरजन सिंह का तंग सा कूचा सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। सुरजन सिंह एक मशहूर शायर और हकीम था जिसकी हिकमत का बोलबाला दूर दूर तक हुआ करता था। और इस गली में चलते हुए एक बार भी महसूस नहीं होता कि हम लाहौर में मौजूद हैं। और ये गली जर्मनी तर्ज तामीर पर बनी हुई है और इसकी खूबसूरती जो है वो खुद अपने आप में एक मिसाल है। फ्रेंड, दिल्ली गेट में दाखिल होने के बाद बाजार से गुजरते हुए अब हम चीटा गेट के नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक चौक भी है जो वज़ीर खान चौक के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर एक कुआं भी मौजूद है जो दीनानाथ कुआं के नाम से मशहूर है, जो वज़ीर खान के दौर में उसने खुद तमीर करवाया था। ओके फाइनली फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग मस्जिद वज़ीर खान के बाहर मौजूद हैं और अब इंशाल्लाह हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे और आपको मस्जिद वज़ीर खान की जो तारीख़ है वो भी बताएंगे और उसके बाद जो है वो मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर।
व्यूवर्स, मस्जिद वज़ीर ख़ान अपने आप में नक्श निगारी और कारीगरी का मुँह बोलता सबूत है। ये मस्जिद इल्मुद्दीन अंसारी, जिनको वज़ीर ख़ान के नाम से भी पहचाना जाता है, वो वज़ीर थे और शाहजहां के दौर में वो लाहौर के गवर्नर थे। उनके ही नाम से ये मस्जिद मंसूब है और शाहजहां के दौर में ये मस्जिद तामीर करवाई गई। इस मस्जिद के मीनार 107 फुट ऊंचे हैं। व्यूवर्स, मस्जिद वज़ीर ख़ान 1641 में 7 साल की तवील मुद्दत के बाद पाया तकमील को पहुंची और ये मस्जिद बादशाही मस्जिद से तकरीबन 32 साल कबल तामीर की गई थी और ये मस्जिद मुगलिया दौर की एक शानदार इमारतों में से एक इमारत है। वज़ीर ख़ान शहनशाह शाहजहां के तबीब ख़ास भी थे और इससे कबल वो शहनशाह जहांगीर और मलिका नूरजहां के भी तबीब ख़ास रह चुके थे। इल्मुद्दीन अंसारी चनियोट में पैदा हुए और वहाँ पर उन्होंने अपने तबीब के जो फ़राइज़ थे वो अंजाम दिए। उसके बाद वो आगरा, जो मुग़ल दौर का दारुल हुकूमत था, वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर किसी तरह मुश्किल से रसाई हासिल की मुग़ल दरबार के अंदर। और उस दौर में मलिका नूरजहां जो थी वो अलील थी और उनका इलाज मालजा जो था वो वज़ीर ख़ान ने किया और जिसके नतीजे में उनको वज़ीर ख़ान का जो एक लक़ब था वो दिया गया। चौदह दिसंबर 1993 को यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा मस्जिद वज़ीर ख़ान को बना दिया और उसके बाद ये यूनेस्को के सकाफ़ती विरसे का एक हिस्सा बन चुकी है। व्यूवर्स, मस्जिद के सहन में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का मज़ार भी मौजूद है जिनका नाम हज़रत सैयद मोहम्मद इसहाक़ है और इनकी कब्र जो है वो ज़मीन की तह में है। इस कब्र तक पहुँचने के लिए नीचे सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है और आइए हम चलते हैं नीचे। ये मज़ार मस्जिद की तामीर से पहले का है और जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी तो वज़ीर ख़ान ने इस मज़ार को भी मस्जिद के अहाते में शामिल कर लिया था। ओके फाइनली फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस भी करें और नीचे आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शो हो रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो करें और फुल सपोर्ट करें और हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।